एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी रेट ईवीएस के 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ। जो एग्ज़ाम आपका 18 नवंबर 2018 को आयोजित हुआ था, उस एग्ज़ाम के 30 क्वेश्चन ईवीएस पर्यावरण शिक्षक के हम आज डिस्कस करते हैं। आप सभी को ज्ञात है कि यूपी टेट का एग्ज़ाम जो होता है वो 150 का होता है। मैं PYQ सेशन लेकर आ रही हूँ, जिसमें मैं हिंदी, इंग्लिश, बाल विकास शिक्षण विधि का PYQ अपने चैनल पर पहले ही करा चुकी हूँ। तो आप सभी को यदि वो वीडियोज देखनी है तो प्लेलिस्ट मैंने मेंशन कर दी है, उसमें जाकर आप देख सकते हो। आप सभी को ज्ञात है कि पर्यावरण शिक्षा के 30 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। 30 क्वेश्चन 30 नंबर। बातें ना करते हुए अपने सेशन में आगे बढ़ते हुए, गाइस लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 121, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। अब जब ये एग्जाम 18 नवंबर 2018 को आयोजित हुआ था तो उस टाइम कौन थी, रेखा शर्मा थी। लेकिन आज प्रेजेंट के टाइम में कौन है, प्रेजेंट के टाइम में आपकी विजया राहटकर NCW की वे कौन सी 9वीं अध्यक्ष हैं। कौन सी अध्यक्ष हैं, NCW की 9वीं अध्यक्ष हैं। NCW का मीनिंग क्या होता है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन विजया राहटकर हमारी वर्तमान महिला अध्यक्ष हैं। NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये 9वीं अध्यक्ष हैं, ठीक है। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो जब रेखा शर्मा थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। कौन बुला सकता है, कौन बुला सकता है, तो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठक करा सकता है। ये राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री के परामर्श से वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है तथा संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो किस भाग में दिए गए हैं, 9 में। किसमें, 9 में। संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 तथा अनुसूची 2 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। भाग 9 है, अनुच्छेद 243 है, अनुसूची 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन ए करेक्ट होते हुए क्वेश्चन नंबर 124, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। किससे संबंध है, शहरी स्थानीय स्वशासन से। शहरी स्थानीय स्वशासन से। कैसे, 74वें संविधान संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन से है। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। 74वें संविधान संशोधन से किसका संबंध है, शहरी स्थानीय स्वशासन से। क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जब वर्षा के पानी में मिल जाती है तो वह पानी अम्लीय हो जाता है। जो आपको पता होगा कि आगरा का जो ताजमहल है उसका रंग भद्दा हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है, इसी के कारण हो रहा है, सल्फर ऑक्साइड के कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है। विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया, इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर बी से आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ए करेक्ट होते हुए क्वेश्चन नंबर आपका 128, इसकी व्याख्या देखते हैं।
लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसका मुख्य कार्य मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव कराना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना। ये आपका लोकसभा के चुनाव हेतु इसका कार्य है। क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है। तो प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल। उसमें हम क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और सामान्य मंत्री उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं: तारांकित, अंतरांकित तथा अल्प सूचना वाले। क्वेश्चन नंबर 129, वर्षा जल संग्रहण क्या है? क्या है वर्षा जल संग्रहण? वर्षा जल का जमाव और भंडारण। वर्षा का जमाव और भंडारण करने को ही जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल का जमाव और भंडारण वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। धरती पर पानी का मुख्य स्रोत वर्षा का जल है। वर्षा जल धरती पर गिरकर विभिन्न रास्ते अपनाता है। वर्षा के जल का कुछ भाग मिट्टी के कणों एवं पेड़ पौधों की जड़ों में चिपक कर उनकी वृद्धि में सहायक होता है। भूजल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वर्षा का पानी गड्ढों या तालाबों में एकत्र करना चाहिए। इससे भूजल का पुनर्भरण होता है। क्वेश्चन नंबर 130, भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं? भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं? काजीरंगा में। काजीरंगा कहाँ है? आपका असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे को सुरक्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम। क्वेश्चन नंबर 131, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। क्वेश्चन नंबर 132, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण से सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कौन सी रहती है वातावरण में? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 133, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ये तो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो। तो किसके? क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। क्लोरोफिल वर्णक मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल बहुत ही आवश्यक है। पौधों की जिन कोशिकाओं में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, केवल वे ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर पाती हैं। क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ बढ़ते हुए, मानवीय गतिविधियों जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं क्या हैं? वनों को जलाना, एरोसोल कैन का उपयोग, कृषि क्रियाकलाप। तो उपयुक्त सभी। वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग मानवीय गतिविधियां हैं जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। इन मानवीय गतिविधियों से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण जैसी घटनाएं पर्यावरण के में घटित होती हैं, जिससे मानव और जीव जंतु दोनों प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो कौन सी है? जेठोरफा। कौन सी? जेठोरफा। जेठोरफा यूफॉर्बिएसी फैमिली की फसल है जिससे बायोडीजल उत्पन्न की जाती है। इस पादप से प्राप्त होने वाली बीजों से 25-30% तक तेल निकाला जा सकता है। इस तेल से कार आदि चलाई जा सकते हैं, इसलिए इसे बायोडीजल पौधा कहा जाता है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 136, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में क्या महत्व है और इसके वानस्पतिक नाम ओशियम सैक्टम है? तो आप याद रखोगे तुलसी, और इसका वानस्पतिक नाम ओशियम सैक्टम याद रखोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने योग्य जल। पीने योग्य जल।
पीने के लिए सुरक्षित पानी को पीने योग्य पानी कहते हैं। हमारी पृथ्वी पर 0.65% ही पानी पीने योग्य है। क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? कौन सी गैस रिसाव हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO गैस के रिसाव के कारण हुई थी। वह एक हानिकारक गैस है जिसका उपयोग कार्बाइड कारखाने में कीटनाशक रसायन के निर्माण में किया जाता है। इस गैस के रिसाव से 2500 व्यक्ति मर गए तथा हजारों लोग बुरी तरह प्रभावित हो गए। क्वेश्चन नंबर 139, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय थीम या प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश रहा था। क्वेश्चन नंबर 140, MS स्वामीनाथन एक क्या है? कृषि वैज्ञानिक हैं। MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीज को पंजाब के घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित कर उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए। इनको विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 1989 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। किसको? MS स्वामीनाथन को। किससे संबंधित है ये? कृषि वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 141, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? देहरादून में। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 144, 142, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। आप सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, जिससे पर्यावरण शुद्ध बना रहता है। 6CO2 + 12H2O = 6C6H12O6 + 6O2 6H2O। क्वेश्चन नंबर 143, अवशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मृतक पक्षी, स्कैवेंजर, मृतक पक्षी। जैसे आपका बाज है, गिद्ध है, इन्हें सफाई कर्मचारी भी कहते हैं, मृतक पक्षी भी कहते हैं और स्कैवेंजर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, ताप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? किस प्रकार की होती है? भूतापीय ऊर्जा। क्या प्राप्त होती है? भूतापीय ऊर्जा। तप्त भौम जल से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ये ऊर्जा अपारंपरिक नवीनीकृत प्रकार का संसाधन है। इस ऊर्जा से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, अतः इसका उपयोग खाना बनाने, बिजली बनाने आदि में किया जाता है। भारत में मणिकर्ण, हिमाचल प्रदेश, पूगा घाटी, लद्दाख, तापमानी झारखंड, खम्मम तेलंगाना में भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 145, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम घाट में। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम घाट में। 16 घास स्थल पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। 16 घास स्थल वनों के उष्णकटिबंधीय माउंटेन जंगलों के रूप में माना जाता है। इस तरह के घास के मैदान उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? कहाँ करते हैं? नेलापट्टू में, कोकारे बेलूर में, कुंथनकुलम में। तो कहाँ करते हैं? सभी जगह करते हैं। उपर्युक्त सभी। भारत में पेलिकन पक्षी नेलापट्टू, कुंथनकुलम, कोकारे बेलूर सभी जगह प्रजनन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पारा।
मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पारा पाया जाता है। इन मछलियों को खाने से लगभग 3,000 लोग प्रभावित हुए, जिनसे हाथ पैर मुंह सूत्र होना, संवेदन में गड़बड़ी, हाथ पैर की गति के समन्वय का अभाव व फलिज जैसे लक्षण दिखाई दिए। बहुत से लोगों की इस बीमारी से मृत्यु भी हो गई। यह बीमारी पहली बार जापान में मीनमाता खाड़ी के आसपास रहने वाले में देखी गई। इस कारण इसे मीनमाता रोग कहा गया। क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ बढ़ते हुए, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस ध्रुव पर हुआ है? किस पर हुआ? दक्षिणी ध्रुव पर। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया था। ओजोन क्षेत्र के होने से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें धरातल तक पहुंचकर त्वचा पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं। इससे त्वचा कैंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 149, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? कौन था प्रथम मुख्य न्यायाधीश? हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया। क्वेश्चन नंबर 150, सर हीरालाल जैकी सुंदरदास कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 थे। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? विलुप्ति के करीब जीव। रेड डाटा बुक विलुप्त के करीब जीव जंतु से संबंधित है। रेड डाटा बुक में विश्व के सभी संकटापन्न जीव जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुओं और अन्य जीवों के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक है। यह रेड डाटा बुक IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी किया जाता है। इस पुस्तक में क्रांतिक रूप से संकटापन्न जीवों को गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है, और जैसे ही कोई जीव पर्याप्त संख्या में वृद्धि कर लेता है तो उसको हर पृष्ठों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर सी करेक्ट होते हुए आज आप सभी को ज्ञात है कि हमने आज 30 क्वेश्चन किसके किए हैं? पर्यावरण शिक्षण के किए हैं। 121 से लेकर 150 तक पर्यावरण अध्ययन आता है। 30 क्वेश्चन, 30 नंबर। इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग है? कौन है? विजय राहटकर। किसके द्वारा चुनी गई है? ये NCW के द्वारा। NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और 9वीं अध्यक्ष हैं। लोकसभा द्वारा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो 9 में। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है शहरी स्थानीय स्वशासन से। किस गैस के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड। भारत संविधान में विधि का शासन ने कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया। लोकसभा का चुनाव हेतु अधिसूचना और जारी करता है नीति भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 128, लोकसभा के कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण क्या होता है? वर्षा जल का जमाव और भंडारण। भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो असम में अवस्थित है। उत्पादक उपभोक्ता अपघटक कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 133, क्लोरोफिल के कारण पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो हरी होती हैं। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। वनों का जलना, एरोसोल कैन का उपयोग, कृषि क्रियाकलाप। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। यू फार्वेसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो कौन सी जानी जाती है? जेठोरफा जानी जाती है। जड़ी बूटियों की रानी कौन है? तुलसी है। इसका ओसिमम सेक्टम नाम आपका क्या है? वानस्पतिक नाम है। पीने के लिए सुरक्षित पानी, पीने योग्य पानी। क्वेश्चन नंबर 38 का हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। MS स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे है? देहरादून में है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किससे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को मृतक पक्षी कहा जाता है। तब तो भूमंडल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो भूतापीय ऊर्जा होती है।
क्वेश्चन नंबर 145, 16 घास कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट में। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। मीना माता रोग ऐसी मछली के खाने से होता है जिनमें अधिक पाया जाता है? पारा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 148, उज्ज्वल परत का अधिकतम हास निम्न में से किस पर हुआ है? तो किस पर हुआ? दक्षिणी ध्रुव पर हुआ। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? हीरालाल जी कानिया। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्ति के करीब जीव। तो इनमें से कौन भारत का प्रथम न्यायाधीश था? हीरालाल जी कानिया। तो ये हो गए आपके 121 से 150 क्वेश्चन। 30 नंबर। यदि आपको मेरे सेशन अच्छे लगते हैं तो सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिए। आपका जो भी सजेशन हो मैं उसे कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। आप मेरी वीडियो में फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि सेशन यदि आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे कि नेक्स्ट आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।